हाय, मैं बैक। चलिए, तो प्राइम मोटिवेशन में प्रीतेश आपका स्वागत करता है। अब आप कहेंगे सर आपने इतनी सारी स्पोकन इंग्लिश, इतने सारे वीडियोस, इतने सारे वीडियोस, ऑडियोज और सब चीजें दे दी सर, उसके बाद कहाँ चले गए थे? माय डियर, आई जस्ट बैक, मैं आ गया हूँ वापस एक नई चीज लेके। अब आप बोलेंगे सर नई चीज क्या? एग्जैक्टली हम लोगों ने अब तक जो वीडियोस दिए हैं उसमें कहीं स्ट्रक्चर पढ़ा दिए, कहीं टेंस पढ़ा दिए, लेकिन चूंकि इस कोरोना के बाद अब देखिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है नौकरी के लिए। नौकरी के लिए दो चीजें होना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर गवर्नमेंट नौकरी करना है तो आपकी तैयारी, और प्राइवेट नौकरी करना है या खुद का आपको एंटरप्रेन्योरशिप कुछ करना है, खुद का कुछ बिजनेस खड़ा करना है, और कुछ भी नहीं तो कम से कम सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करना है, तो जरूरत होगी आपको दो चीजों के नॉलेज की, वो है कंप्यूटर एंड इंग्लिश। कंप्यूटर जैसा कि देखा होगा, रजनी सर के वीडियोस आपने देखे होंगे प्राइम मोटिवेशन में। तो बस अब देखिए, अब आप आ रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की इस 15 दिन की उस श्रेणी में या उस सीरीज में जिसमें 15 दिन में प्रीतेश करेगा आपको तैयार ए फॉर एप्पल से लेकर बेसिक का पूरा इंग्लिश का फंडा क्लियर। प्लस अब आप बोलेंगे सर ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं। एग्जैक्टली, पर इस बार के पढ़ने में और उस बार के पढ़ने में अंतर है। क्यों? क्योंकि प्राइम मोटिवेशन का मतलब ही है कुछ नया है, वही लेकिन पेंट वही है लेकिन डिजाइन बदला गई है, शर्ट वही है लेकिन डिजाइन बदला गई है, शरीर कवर कर रही है शर्ट लेकिन डिजाइन अलग है। देखते हैं डिजाइन क्या है। और इंग्लिश के लिए इस 15 दिन के चैलेंज में मैं आपको साथ लेता हूं, आपके साथ इंग्लिश को शुरुआत करते हैं। और इस शुरुआत में हम लोग ए फॉर एप्पल से लेकर पूरा का पूरा बेसिक फंडा पूरा क्लियर करेंगे। प्लस इसके बाद शुरू करेंगे हम 15 दिन का एडवांस सीरीज। यस, दिवाली के बाद। राइट, सही सोच रहे हो, दिवाली के बाद। तो शुरू करते हैं आज से हम इंग्लिश का पहला टेक्निक। ये सब चीजों को बड़े आराम से देखिएगा, सुनिए, जल्दबाजी में वीडियो ऐसे ऐसे करके नहीं देखने का, नहीं तो समझ में थोड़ी आता है। राम जी डिग 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 भाई थे, लक्ष्मण छूट गया, भरत छूट गया, शत्रुघ्न रह गया। अब आपकी नजरों में लक्ष्मण राम तो दो भाई थे। अरे भैया स्क्रॉल कर दिया ना, दो भाई स्क्रॉल में निकल गए। तो इसलिए कह रहा हूं मैं, आप अपनी पूरी कहानी को तरीके से देखें, शिद्दत के साथ देखें। लेट्स बिगिन, ठीक है? ये मत देखना, ये देखना। राइट, शुरू करते हैं। आपकी जो बेसिक लैंग्वेज है वो है हिंदी, जो आप जानते हो। राइट, और आपको टारगेट जो आपकी लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। आपकी जो आने वाली लैंग्वेज जिसके बारे में आपको ज्ञान है वो है हिंदी, और जो टारगेट है जिसको सीखना है वो है आपकी इंग्लिश। मैं यही से शुरुआत करता हूं। देखिए, जब तक कोई माध्यम नहीं होता है तब तक हम अपने लक्ष्य तक या टारगेट तक नहीं पहुंचते हैं। आपका जो माध्यम है वो हिंदी है और टारगेट आपका इंग्लिश है। आराम से ये आप बार बार पीछे आगे करके सुन सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। राइट, देखिए जरा, हिंदी में, हिंदी दरअसल क्या है? एक भाषा है। एक भाषा है। क्या है? एक भाषा है। वैसे ही इंग्लिश एक क्या है? लैंग्वेज है। क्या है? ये लैंग्वेज है। अब आप समझिएगा, ठीक है? मेरे देखो मोतियों जैसे शब्दों की बुराई मत करो, मेरी बहुत सुंदर राइटिंग है भैया, ठीक है? मेरे को पता है। ये भी एक बात याद रखिए, इंग्लिश के लिए आपके अंदर ये गुण होना बहुत जरूरी है। भैया मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, और गलत है तो सुधार दे। ये आज से टेक्निक रखिए कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो भैया सुधार दे, इंप्रूव कर दे, और अगर मैं सही बोल रहा हूं तो प्लीज क्लैप माय बैक। राइट, तो चलिए, भाषा में सबसे पहली चीज कोई होती है तो वो वर्णमाला होती है। क्या होती है? वर्णमाला। देखो, माला देख के आप क्लास की वो लड़की का नाम याद मत करो, ठीक है? हाँ, उसकी शादी हो गई, ठीक है? ओके, वर्णमाला। ऐसे ही लैंग्वेज में सबसे पहली कोई चीज होती है तो क्या होती है भैया? बिल्कुल ठीक है, अल्फाबेट। अल्फाबेट नहीं, अल्फाबेट बोल के देखे, अल्फाबेट। राइट, ओके, इंग्लिश बोलेंगे अल्फाबेट्स। अच्छा लगा। देखो, हर चीज का एक स्वर होता है। सुनिए, अगर आपकी कोई क्षेत्रीय भाषा है, अगर आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है तो डरने का नहीं। उस क्षेत्रीय भाषा का अपना एक मजा है, अपना एक टेस्ट है, अपना एक स्वाद है।
उसको आप इंग्लिश में नहीं डाल सकते, उस क्षेत्रीय भाषा को आप इंग्लिश में नहीं डाल सकते, इंग्लिश वाली क्षेत्रीय भाषा, इंग्लिश वाली भाषा को अपनी क्षेत्रीय भाषा में नहीं डाल सकते, समझिएगा, राइट। जैसे अगर आप बोलेंगे का लला का हो गवाह है, तो ये अपनी जगह है, ठीक है, हमको नहीं पता है, ये अपनी जगह है। साहब जी हम तुम्हारा घर जाता है, ये अपनी जगह है, आई एम जस्ट गोइंग टू योर होम, ये अपनी जगह है। और हमारे अगर क्षेत्र की भाषा बात करें, हम बंदेलखंडी बघेलखंडी बोलते हैं, वो अपनी जगह होता है, राइट। That's it's called, मेरे देखिए पुरानी वीडियो में देखिएगा, आपको सब मिलेगा ये। तो चलिए आ जाते हैं। वर्णमाला जो होती है वो हिंदी में होती है, इसमें दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। आराम से देखिए, आराम से देखिए, एक होता है स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। अगर इंग्लिश के अल्फाबेट में लगाएं तो दो चीजें होती हैं, एक होता है वोवेल और एक होता है कॉन्सोनेंट। अब देखिए आप, वर्णमाला एक्चुअल कलेक्शन है, उसमें मात्रा का काम करता है स्वर और अक्षरों का काम करता है व्यंजन। मैंने लिखा रा और मां, तो रा और मां, रा में आ की मात्रा लगाई तो ये एक नाम हो गया, ओ की मात्रा लगाई तो एक देश का नाम हो गया, आ की मात्रा मां में लगाई तो एक लड़की का नाम हो गया। ऐसे ही वोवेल मात्रा का काम करते हैं इंग्लिश में, कॉन्सोनेंट अक्षरों का काम करते हैं। मैंने एम अकेला लिखा तो ये एम अकेला है, लेकिन ए जैसे ही लिख दिया तो ये क्या हो गया, ये एक हेल्पिंग वर्ब हो गया। और इसमें मैंने डबल एम ए लिख दिया तो ये अम्मा हो गई, अम्मा, वो वाला अम्मा नहीं, ये अम्मा, दादी अम्मा, ये एक अम्मा हो गई जैसे दादी अम्मा, राइट। अगर मैं आई अकेला लिखता हूं तो ये सब्जेक्ट भी है, और अगर मैं इस आई के साथ अगर कुछ भी लिख दूं, अगर मैं लिख दूं आई के साथ एम लिख दूं ऐसा, तो आई एम, मैं हूं, मतलब क्या हो रहा है, अगर हम किसी अक्षर को बनाते हैं, अक्षर से शब्दों को बनाते हैं, तो वोवेल कॉन्सोनेंट दोनों को मिलाना पड़ेगा। मतलब अगर मैं रोमा की बात करूं तो रोमा एक शब्द है भैया, क्या है, शब्द। वैसे ही ये भी हमारा एक शब्द है जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्ड। मतलब क्या है, समझ में आ रहा है क्या, कि अगर स्वर व्यंजन मिलाते हैं तो इनसे शब्द बनता है, वोवेल कॉन्सोनेंट मिलाते हैं तो इनसे वर्ड बनता है। क्लियर है। देखिए आती क्या है, हिंदी, सीखना क्या है, इंग्लिश। हिंदी में क्या है, भाषा, और ये क्या है, लैंग्वेज। इसमें क्या होती है, वर्णमाला, उसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, अल्फाबेट। वर्णमाला में स्वर व्यंजन, इसमें वोवेल कॉन्सोनेंट। स्वर व्यंजन मिलाए तो शब्द, वोवेल कॉन्सोनेंट से वर्ड। अब आप कहेंगे सर ये क्या होते हैं, देखो आप, व्यंजन का से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक होता है, आ से लेकर आ तक आपका स्वर होता है। इधर ए ई आई ओ यू, ये जो होते हैं ये क्या होते हैं आपके वोवेल, और बाकी बी से लेकर जेड तक, इनको पांचों को छोड़कर वो क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। इसीलिए इनसे क्या बन जाता है हमारा वर्ड, और इससे क्या बन जाता है, शब्द। जब आप बहुत सारे शब्दों को इकट्ठा कर लेते हैं और शब्दों की एक माला बना देते हैं, शब्दों की माला बनाकर आप उसे पूछ लेते हैं। देखो आप, शब्दों की माला को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं, वाक्य। क्या बोलते हैं, बोल के तो देखो, क्या बोलते हैं, वाक्य। ऐसे देखो, बोल नहीं रहे तुम, गलत बात है। तो देखो क्या बोलते हैं उसको, वाक्य। और वाक्य जो होते हैं वो बातचीत में सिर्फ दो प्रकार के होते हैं मेरे भाई, दो प्रकार के। क्या, पूछो तो प्रश्न, बताओ तो उत्तर। माय डियर पुत्र बोलो, पूछो तो प्रश्न, बताओ तो उत्तर। ऐसे ही जब आपने बहुत सारे वर्ड को इंग्लिश में कलेक्ट किया तो वर्ड को कलेक्ट करने पे जो चीज बनी उसका नाम हो गया वाक्य। इंग्लिश में कहेंगे सेंटेंस। क्या कहेंगे, सेंटेंस। और सेंटेंस आपके मिल गए कितने, दो। पूछो तो प्रश्न अर्थात क्वेश्चन, बताओ तो उत्तर अर्थात आंसर। थोड़ा टेढ़ा हो गया कि चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तो आ रहा है ना। ओके, तो क्या हो गया, सेंटेंस, पूछो तो क्वेश्चन, बताओ तो आंसर। तुम कहां जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, मैं भोपाल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू भोपाल। इस टाइप से, मतलब अगर मैं बोलूंगा तुम कहां जा रहे हो, मैं भोपाल जा रहा हूं, हे वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू भोपाल। मतलब क्वेश्चन आंसर की जो प्रोसेस है वही तो टॉकिंग है मेरे भाई, वही टॉकिंग है बॉय। तो मतलब अगर आपको प्रश्नोत्तर करना आ जाए तो आप बातचीत कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं उत्तर में।
अपनी बात किसी से पूछ सकते हैं या किसी की बात पूछ सकते हैं। प्रश्न में मतलब प्रश्न उत्तर बनाना अगर आपको आता है तो आप इंग्लिश में टॉकिंग कर सकते हैं। अगर आपको उत्तर प्रश्न हिंदी में आते हैं तो आप हिंदी में बातचीत कर सकते हैं। टॉकिंग के लिए जो प्रश्न उत्तर बनाने की जरूरत पड़ती है या क्वेश्चन आंसर बनाने की जरूरत पड़ती है, इसके लिए हमको सेंटेंस को पढ़ना होता है। और फिर बता दूं मैं एक चीज और इसी में कि जब आप किसी को उत्तर देते हैं तो उत्तर आपको दो प्रकार के मिलते हैं भैया, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसे कोरोना। ऐसे ही आपका क्वेश्चन भी दो प्रकार के मिलते हैं, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव, जैसे मलेरिया, ठीक है। और ऐसे ही उत्तर भी आपके हिंदी में भी हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रश्न भी हो गए पॉजिटिव और नेगेटिव हो गए। पी और आर थोड़े ऐसे हो गए हो, थक गए हो पढ़ के ना, 10 मिनट सर ने बहुत परेशान कर दिया। ओके, तो प्रश्न उत्तर दो प्रकार के होते हैं, उत्तर दो पॉजिटिव नेगेटिव, प्रश्न दो पॉजिटिव नेगेटिव, क्वेश्चन दो पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर दो पॉजिटिव नेगेटिव। देखें ध्यान से सुनिए, हिंदी आपको आती है, इंग्लिश आपको सीखना है। हिंदी भाषा होती है उसमें वर्णमाला, इंग्लिश लैंग्वेज उसमें होते हैं अल्फाबेट। वर्णमाला में दो चीजें, स्वर और व्यंजन। स्वर होते हैं आ से लेकर आह तक, का से लेकर ज्ञा ज्ञानी तक व्यंजन, दोनों को मिलाया बन गया आपका शब्द। इधर पर ए ई आई ओ यू ये होते हैं वॉवेल, कॉन्सोनेंट बी से जेड तक, इनको मिलाया इनसे बन गया वर्ड। शब्दों को इकट्ठा किया बन गया वाक्य, वर्ड को कलेक्ट किया बन गया सेंटेंस। वाक्य होते हैं दो, प्रश्न और उत्तर, सेंटेंस दो, क्वेश्चन एंड आंसर। प्रश्न उत्तर दो दो टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव, उत्तर दो पॉजिटिव नेगेटिव, क्वेश्चन दो पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर दो पॉजिटिव नेगेटिव। रैप सॉन्ग नहीं है, इंग्लिश है। इस तरीके से आप अगर सेंटेंस बनाना सीखना है तो इसके लिए हमें एक कड़ी आगे पहुंचना होगा, राइट। कड़ी बिल्कुल मिलती रहेगी आपको। बी रेगुलर विद मी। इफ यू लाइक दिस then share and subscribe. If you don't like, give me a simple comment on comment box. जरूर दीजिए, आपके हर कमेंट का स्वागत है, हर कमेंट का। आप अगर बोलेंगे कि सर एक नंबर घटिया पढ़ाते हैं, स्वागत है। कमी जरूर बताइएगा कि प्रीतेश सर ये कमी है। क्यों? क्योंकि मैं उन लोगों को इंग्लिश पढ़ाने की बात कर रहा हूं जो लोग बहुत पहले से इंग्लिश बोल रहे हैं। दादा भरी हुई टंकी में पानी नहीं भराता, ठीक है। मैं उन लोगों को इंग्लिश पढ़ाने की बात कर रहा हूं जो ये सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत कठिन है। मेरे भाई, हिंदी बोलते हो आप 52 अल्फाबेट की, ये तो उसका बच्चा है 26। फोट डालेंगे टोप डालेंगे, लिख देंगे क्रांति। बिल्कुल, तो क्रांति लिखने के लिए ये चीज जरूरी है, 26 दूनी 52। समझिए आप ये बोल सकते हो तो ये नहीं बोल सकते क्या भाई, ठीक है। और अपनी अपनी भाषा का अपना अपना टेस्ट, अपना अपना स्वाद वही रखिए। इंग्लिश को इंग्लिश जैसे बोलिए, हिंदी को हिंदी जैसे, और आपकी जो अपनी लैंग्वेज है रीजनल उसको उसके जैसे। विश यू ऑल द बेस्ट। मीटिंग सून टुमारो। टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।